आवाज आ रही है सभी को मेरी? क्लियर है? ऑल क्लियर। सभी पर्सन कैमरा ऑन कर लीजिएगा, डायरी पेन शो कीजिए, सभी के पास डायरी पेन है? सभी के पास है। मैं देखो, सबसे बढ़िया चीज ये है ना कि बहुत सारे पर्सन है जो लिख नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारे पर्सन का पॉइंट छूट जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ सुविधा कर दिया है ताकि आपको देख देख के लिखना पड़ जाए। ठीक है। सो तैयार है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगा कि आप सभी ने जो डिसीजन लिया है बिजनेस को शुरुआत करने का, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है। बहुत सारे लोग तो डिसीजन ही नहीं बनाते कि हाँ मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। बस डिपेंड रहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। बट आप उन लोगों में नहीं हो, आप अलग हो, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो मैं सभी को स्क्रीन शेयर करूंगा। मुझे बताना सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? दिख रहा है? ओके ग्रेट। सो सो वेलकम है आप सभी को। सबसे पहले हमारा इस डिजिटल सिस्टम में आप किसका पार्ट है? ओल क्लब 23, राइट? चलो, सबसे पहले एक काम करना आप सभी। जहां पर जो चीज ना समझ में आए मुझे बताना, ठीक है? मैं वो चीज क्लियर करूंगा। चलो, मेरे बारे में जानते हैं, सभी जानते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आगे कोई भी पर्सन से बात करेंगे तो हो सकता है उनको मेरा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देना पड़ जाए। तो मेरा नाम अजय सा है, रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल से, एज 24। ठीक है, बीकॉम कंप्लीट स्टडी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हूँ, कंप्यूटर कोर्स किया हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जॉब की है 3 साल। जॉब में मेरी जो इनकम थी 25,000 रुपये थी। मैंने जॉब क्विट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी सिस्टम में मैनेजर हूँ। ठीक है। आगे बात करें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इस चीज़ को आप समझना कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है अपना वाई को क्लियर करना है। ठीक है। जो भी आपका वाई है उस वाई को क्लियर करना है कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर आ रहे हैं, तो क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपको खाना पकाना है। खाना क्यों पकाना है? क्योंकि खाना है। खाना क्यों है? क्योंकि भूख लगी है। बात ही है, कोई भी चीज़ का एक रीजन होता है। तो वो रीजन हमें काम करवाने का बताता है, जरिया देता है कि हमें ये काम करना है। सबसे पहले आप सभी रीजन बनाओ कि मुझे ये चीज़ करना क्यों है। वाई आपके पास होना चाहिए। आपने फॉर एवर बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो और भी ऑप्शन है, बट फॉर एवर ही क्यों है? इस चीज़ को क्लियर करना है आप सभी ने। और अपना वाई को लिख लेना है, अपने डायरी में नोट बना लेना है कि मैंने इस रीजन से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं नॉर्मली बताऊँ 10,000 15,000 कमाना है तो आप दूसरे काम से भी कर सकते हैं, बट यदि कोई बड़ा विजन है, वो सपना लेके यदि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप खुद को मना सकते हैं कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है। क्योंकि मैं आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सो आप मुझे बताओ, सभी के भाई है? सभी के भाई क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? वंदना जी आपको क्लियर है? परफेक्ट क्लियर है ना? ऐसा ना कि कल आके कोई और काम बताया जाए आपको तो वहां पे दौड़ भगे, ऐसा तो नहीं? क्लियर है ना? देखो भाई क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ मेन चीज। मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है। जैसे आप में से एक पर्सन को मैं अनम्यूट ही कर लेता हूँ। जैसे सुहानी जी है मेरे सामने। सुहानी जी आप मुझे बताइए, आपके घर की दीवार है, ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन गया है। आपके घर के दीवार है, और उस दीवार के पीछे उस तरफ आपके पापा ने बहुत मेहनत करके दीवार बनाया है, उस तरफ 10 रुपए रखे हैं। और आपको हम्म। पता है कि वो दीवार को तोड़कर वहां से 10 रुपए लेना है। आप तोड़ेंगे दीवार? हाँ। मतलब आपके पापा ने काफी मेहनत से बनाया है, ठीक है। और हाँ। अच्छा, दीवार मेहनत से बनाई है। वॉल को बनाने में, दीवार को बनाने में काफी मेहनत हाँ। लगी। अभी इस दीवार अच्छा पे 10 रुपए रखते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ 10 रुपए लेने के लिए वो दीवार तोड़ेंगे? सर, आपकी ना मेन पॉइंट पे आवाज कट रही है। एक बार और बोलिए। एक मिनट। आपकी तरफ से आवाज आ रही है, मैं किसी और को कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, शांत कौन है जिनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा है?
प्रतिमा जी। ठीक है। चलिए प्रतिमा जी, आप मुझे बताइए। अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है आपके पास। अनम्यूट हो गया? नहीं नहीं, ऑप्शन आ रहा है वहां पे, अनम्यूट पे टच कीजिए, अब हुआ है। ठीक है। प्रतिमा जी, आपके पीछे दीवार बना हुआ है, बहुत बढ़िया दीवार है ना, डिजाइन से सजाए उजाए हुए हैं। अब उस दीवार के उस तरफ 10 रुपए रखें। आपके पास उस तरफ जाना है पैसे को लेने के लिए, तो दीवार तोड़ना पड़ेगा। तो आप दीवार को तोड़ेंगे? जी सर, तोड़ना पड़ेगा। 10 रुपए के लिए आप हजारों रुपए का दीवार तोड़ देंगे? नहीं, ये अच्छा तब तो मैच नहीं तोड़े। देने का भी अच्छा मैच है। और चलिए बंदा जी से पूछते हैं, इसलिए तो मीटिंग रखा हो। बंदा जी आप बताइए। हेलो। चलिए आपकी तरफ आवाज हो रहा है। मीनाक्षी जी आप बताइए। सर दीवार को बनाने के लिए 5-6 हजार लग जाएंगे, 10 रुपए के लिए वो थोड़ी तोड़ूंगी। अच्छा, दीवार नहीं तोड़ेंगे 10 रुपए के लिए? क्यों बताया उन्होंने, शिवानी जी ने बताया, प्रतिमा जी ने, कि 10 रुपए के लिए हजारों रुपए का दीवार तोड़ देंगे। उसको बनाने के लिए 5-6 हजार लग जाने दोबारा से। ठीक है। 5-6 हजार का दीवार आप नहीं तोड़ेंगे। बट आपको यदि पता है कि उस दीवार के उस तरफ, ठीक है, करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। आपको पता चला उस तरफ खजाना है, करोड़ों रुपए है वहां पर। ठीक है। तो आप दीवार को तोड़ेंगे? यस। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि दीवार की वैल्यू से ज्यादा वो है वैल्यू, 1000 करोड़ जो भी हो। सही बात है। करोड़ों रुपए है वहां पर। ठीक है, जितने करोड़ रुपए है उसको लेने के लिए, खजाना को लेने के लिए आप दीवार तोड़ेंगे। बात से चाहे आप 10 हजार का बुलडोजर क्यों ना मंगवा लो आप, दीवार को तोड़ेंगे आप। क्योंकि वहां से ये होता है रीजन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस से आपको मिलने वाला क्या है। ठीक है, यदि ये चीज आपको पता होता है तो आप कभी भी अपने मन में डाउट नहीं लेके आते हैं। ठीक है। वाई को क्लियर करना है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कितनी इनकम तक पहुंचना है, कितनी इनकम करना है। जो चीज आप सोच रखते हैं वो चीज क्वालिफाई करके सीनियर बैठे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। क्या करोड़ों कमाना चाहते हैं? वो सीनियर भी कमा रहे हैं, करोड़ों में है। ठीक है आपको। चलो आगे बात करते हैं। सबसे मेन चीज वाई क्लियर हो गया। गोल को क्लियर रखना है। ठीक है, क्या है गोल? 3 तरह के गोल होते हैं, लिख लो। 3 तरह के गोल होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा होता है मिड टर्म गोल। दिख रहा है स्क्रीन में, देख के लिख लो आप। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। ये तीनों गोल आपको क्लियर करना है कि महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको क्या करना है। ठीक है। ये आपका गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ को पाना है, इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करना है, इतनी इनकम करना है। दूसरा चीज़ मिड टर्म गोल हो गया कि आपका 6 महीने से 1 साल, 2 साल की आपकी गोल होनी चाहिए। क्या ये सालों भर में मुझे क्या कंप्लीट करना है। और बिजनेसमैन जो लोग बिजनेस करते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल के साथ करते हैं। ठीक है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, 4 साल 5 साल बाद आपने क्या क्या करना है, किस चीज़ को क्वालिफाई करना है, किस चीज़ को तैयार कर लेना है। अब एक मान लीजिए, एक घर बनाने में जैसे काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लोगों की जिंदगी बीत जाते हैं। ठीक है। आप ये टारगेट ले सकते हैं कि 3 साल बाद मुझे पूरा घर तैयारी चाहिए, 4 साल बाद मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, ऐसा लाइफ लेना है। ये आपका गोल होना चाहिए। 3 तरह का गोल आपने तैयार करके आपके नजरों के सामने रहना चाहिए, और आपको कभी कभी उस चीज को भूलो ही मत। भाई द वे, गोल सेटिंग का वीडियो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है। मीटिंग के बाद आप मैसेज कर देना, जिनको चाहिए मैं उनको सेंड कर दूंगा। सबसे मेन जो होता है बिलीव। तीसरा पॉइंट लिख लो, बिलीव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिलीव करना है किन चीजों के ऊपर, क्योंकि किसी भी चीज में मुझे विश्वास नहीं होता है तो वो चीज हमारे लायक नहीं बन पाता है। ठीक है, बट इस बिजनेस का पार्ट बने हैं तो आपको इन चीजों पर विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है सेल्फ बिलीव। सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। हम विश्वास रखते हैं, नजर लग गया तो काला धागा पहन लेते हैं। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो व्हाइट अंगूठी पहन लेते हैं। अड़ोसी पड़ोसी कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, उस सब कुछ पे विश्वास करते हैं। नहीं करना है, बस खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बहुत लोग आएंगे आपको सुनाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, कि तेरे से नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते।
कहाँ फंस गए हो, ये वो काफी कुछ बोलने आएंगे। बट आपको खुद में विश्वास रखना है, जब तक आप खुद से नहीं हारेंगे तब तक आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरा पॉइंट लिख लो, जहाँ पे आपने काम स्टार्ट किया इस कंपनी में, उस पे बिलीव रखना है। फॉर एवर पे बिलीव रखना है, फॉर एवर लिविंग। ठीक है। बहुत सारे लोगों का बात सुनकर लोग बदल जाते हैं। 47 ईयर से ये इंडस्ट्री चल रहा है। ठीक है, इतने सालों में नहीं गया, क्या लगता है कुछ समय में चला जाएगा? वही लोग बोलते हैं ऐसी बात जिनको नॉलेज की कमी होती है। तो सबसे मेन चीज होता है कंपनी पे आपको विश्वास रखना है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लो आप। प्रतिमा जी लिख नहीं रहे आप? हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में। हिंदी में नहीं लिख सकते? चलिए माइंड में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हो गया, प्रोडक्ट पे बिलीव रखना है, अपने प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका नॉलेज हम नहीं लेते हैं। यूट्यूब में जाओ, वहां पर आपको पता चलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब मरने की हालात थे, वहां से भी बचकर आए फॉरएवर के प्रोडक्ट का यूज करके। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया कि मेरे से नहीं हो सकता, हार मान गए। किसी ने सजेस्ट किया, फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किए, अभी वो बेहतर है, बेहतरीन है, बेटर भी है। आपको इसके रिगार्डिंग यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, या फिर चाहिए तो मेरे से ले लेना आप। ठीक है। और सबसे मेन चीज होता है, जो आपके सीनियर है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है। हो सकता है कि काम आपका हो, काम आपका नहीं हो, बट उनके ऊपर विश्वास रखना है। यदि है आपके साथ तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे इस महीने बढ़े, अगले महीने बढ़े, बढ़ना ही है। बस उनके ऊपर विश्वास रखना है। यदि वो आपको दो बात सुनाए भी, तो विश्वास रखना है कि कोई ना कोई बेहतर बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। यदि आपसे ज्यादा काम करवाए, तो भी विश्वास रखना कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग लाने के लिए कराया जा रहा है। ठीक है जी। और सबसे मेन हो गया हमारा ट्रेनिंग सिस्टम। बहुत बार मन में डाउट आ जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सही से सीनियर गाइड नहीं कर रही है वो, है ना, सीनियर अप्रोच में नहीं बिठाते हैं। तो ट्रेनिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे अपना विश्वास रखना है इस बिजनेस के लिए। समझ में आ रही है? और सबसे मेन चीज़ जो नॉलेज हमें चाहिए, चौथा नंबर हो गया बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में हमें क्या चाहिए? इस चीज़ को आप धीरे धीरे परफेक्ट बनाओ, आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया ना कि हर एक चीज़ में परफेक्ट होना है, तो डेली एक एक चीज़ में परफेक्ट होना है अपने। ठीक है। चलो, एक महीना आप सीखने में लगा दी तो अगले महीने आग लगा देना है, ऐसा। तो बेसिक नॉलेज में आपका होना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल, जिस पे आप काम कर रहे हैं। दूसरा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट है, नॉर्मली 5-6 प्रोडक्ट का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए आपके पास, किसी भी पर्सन को समझाने के लिए। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। ये चीज़ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पर्सन यदि पूछे आपसे कुछ, तो आप बता नहीं पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ हो गया, ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, मतलब इन सभी चीज़ों में जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं वो हमें पता नहीं होता है। इसका नॉलेज रखना है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है, क्यों लोग कर रहे हैं, क्यों नेटवर्क बना रहे हैं, हर चीज़ क्लियर हो गया। और सबसे मेन चीज़ होता है आपका स्किल नॉलेज। ठीक है। स्किल नॉलेज में क्या क्या बढ़ाना है आपने? सबसे मेन जो चीज़ है, पहला चीज़ है लीड जनरेशन। यही चीज़ हम नहीं करते, सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। आप आगे चल के होने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं इसलिए ये मीटिंग रखा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उतना भी ज़्यादा डिपेंड हो अपने सीनियर के ऊपर कि आप काम करना भूल ही जाए। ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आपको, पहला जो चीज़ है सीखना है आपको, लीड जनरेशन। इसके रिगार्डिंग भी आपको डाटा मिल जाएंगे। लीड जनरेशन का आपने ट्रेनिंग लेना है, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, या फिर मेरे से ले लेना। जनरेट हम डर से कहाँ से पर्सन लेके आते हैं, जो हमारे बिजनेस का पार्ट बनते हैं। ठीक है। उसके बाद लिस्ट मेकिंग स्किल। ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, पेड लीड दिया जाता है, तो पेड लीड का लिस्ट बनाकर लोग कॉलिंग करते हैं। ठीक है। सिर्फ उसी का लिस्ट नहीं बनाना है। आपने हो गया नोन सर्कल में, हो गया जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। ठीक है। और जिनको कभी कभी मुलाकात हुआ है, जैसे कभी गए 6 महीने में एक बार, या फिर एक साल में एक बार, या कभी मूल अभी से मुलाकात हुआ था, उन लोगों का लिस्ट आपने अलग फॉर्मेट में बनाना है। कौन हॉट है, जो ज़्यादा नज़दीक का है, कौन वर्म है, ठीक है, जो कभी कभी मुलाकात हुआ है, ठीक है, और जिनको हम नहीं जानते हैं, अननोन पर पीपल, मतलब जो आपके जान पहचान है, उसको आप नहीं जानते, तो इसके द्वारा आप उनको जानेंगे। ठीक है। तो इसका तीन एक चार्ट बनता है, लिस्ट बनता है। उस लिस्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम पर्सन से बात करते हैं।
ठीक है। इनविटेशन स्किल परफेक्ट करना है। ये चीज़ बहुत बार होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जब करते रहेंगे कंटिन्यू, तो ये चीज़ आपके अंदर बढ़ेगा। ठीक है। इनरोलमेंट, इनरोलमेंट भी एक स्किल है, क्योंकि पर्सन का हम जब इनवाइट करते हैं तो हम इनरोलमेंट कराते हैं। आपको पता है इनरोलमेंट क्यों होता है? आप सभी ने इनरोलमेंट किया था ना? तो इनरोलमेंट ये कोई ट्रेनिंग का फीस नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक छोटा अमाउंट है पर्सन को सीरियसनेस चेक करने के लिए। ठीक है। कोई भी यदि पर्सन पूछे कि इनरोलमेंट क्यों लग रहा है, तो आपने उन्हें यही बताना है कि हमारे ट्रेनिंग का ये कोई फीस नहीं है, ये जस्ट आपको सीरियसनेस चेक करने के लिए ये अमाउंट लिया गया है कि आप सीरियस है ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है। क्योंकि फॉर कभी भी पैसा नहीं लेती है ट्रेनिंग देने के लिए, इस बात को हमेशा याद रखना। ओके। उसके बाद हो गया प्रेजेंटेशन स्किल। इसके लिए आपको समय लगेगा। ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 के पास 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं। फॉलो अप स्किल। इनविटेशन जब हम पर्सन को इनवाइट करते हैं, तो पर्सन को जो दिखाते हैं बिजनेस, हम जिस तरीके से समझाते हैं, वो स्किल आपके अंदर होना चाहिए। पर्सन को जब हम फॉलो अप लेते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं। वो ऑब्जेक्शन का आपके पास रिप्लाई होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? क्लोजिंग स्किल। सबसे मेन चीज होता है आपने ये फॉलो अप तक सीख लेना है। ठीक है। फॉलो अप तक आपने इस चीज को सीख लेना है, इतना चीज। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक। क्लोजिंग जो स्किल है, इसको सीखने में आपका लेवल अप, या फिर हो सकता है कि अभी नहीं कर पाओ, इसके लिए एक्सपीरियंस थोड़ी लगती है, तो आगे चल के आप सीख जाएंगे। बट 7 नंबर पॉइंट तक जो है, 5 को छोड़कर, ये सारे को आपने सीखना है हर दिन। ये नहीं कि आपको सीनियर को बोलना पड़े कि आपने ये चीज़ सीख ली, ये चीज़ सीख ली। आप खुद से टाइम निकालो, टाइम निकाल कर यूट्यूब खोल कर बैठो और वो चीज़ में परफेक्ट बनाओ खुद को। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ हो गया जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है, इसको क्लियर करना है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है, कोई भी पर्सन इनरोल करता है तो उसको 3 दिन का पहले ट्रेनिंग मिलता है। अब आप एक बार याद करना कि आपने इनरोल किया था जिनके पास, उनके द्वारा आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया था। आपको डे 1 ट्रेनिंग मिला, बोनस वीडियो मिले, डे 2 ट्रेनिंग मिले, डे 3 ट्रेनिंग मिले, फिर जाके आपका सिलेक्शन हुआ, फिर जाके अपने काम को चालू किया, फिर जाके आपको आगे का प्रोसेस पता चला 2CC का, फिर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जिस तरीके से आपके सीनियर ने गाइड किया है, सेम प्रोसेस है अपने यहाँ पर, सेम प्रोसेस से काम करना है। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पर्सन को गाइड करने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग होती क्या है, कौन सा ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने बजे होता है, ये चीज़। ओके। सबसे मेन चीज होता है अगला जो आपका फोकस रहेगा। ठीक है, जो अगला आपका प्लान रहेगा, अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। ठीक है, 2CC आपका लेवल डन हो गया, और आपका जो नेक्स्ट जो एक्शन प्लान है, वो है आपका सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। सुपरवाइजर प्लानिंग किन किन को मिल चुका है? नहीं मिला है? चलो, जिनको नहीं मिला है उनके लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, अगला जो फोकस करना है, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। आपको पता है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर होता है। तो इस लेवल को आपने क्वालिफाई करने का अपने सीनियर, अपने अपलाइन के साथ बैठकर प्लानिंग कर लेना है कि सर मुझे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे आगे गाइड कीजिए। आप मुझे बताइए कि मुझे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा लेवल है कि इस लेवल को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका टीम बन जाता है। टीम बन जाता है तो आपका जो बाकी काम होता है, बाकी के जो लेवल होते हैं, वो ऑटोमेशन तक चले जाते हैं। मतलब आपके बाकी के लेवल होंगे ही होंगे। ठीक है, बट आपको पहले खुद मेहनत करके इस लेवल को क्वालिफाई करना होता है। क्लियर हो गया? कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं जिस चीज़ को आपने एक्टिवली ध्यान रखना है और इस चीज़ को फॉलो करना है। आप सभी के पास प्रोडक्ट पहुंचे हैं 2CC के, राइट? बक्से गए होंगे आप सभी के पास, बिजनेस की शुरुआत की है आपने। तो सबसे जो मेन चीज़ है, जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा उसको खुद यूज करना है। डेली बेसिस पे आप यूज करो कोई भी प्रोडक्ट। एलोवेरा जेल हो गया, या फिर आप कोई फेस का क्रीम यूज कर रहे हैं, या हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको हर प्रोडक्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई आपको यूज करना है। इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि हमारे ब्राइट शू जेल का कलर क्या है। आपको पता चलेगा कि हेयर ऑयल कैसे काम करता है, किस तरीके का है। आपको पता चलेगा एलोवेरा का टेस्ट कैसा है, नेक्टर का टेस्ट कैसा है। तो आपको यूज करने आना चाहिए।
डेली बेसिस पे करना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। सभी ट्रेनिंग्स हमारे चलते, जैसे आपको पता है, सुबह का ट्रेनिंग होता है, सुबह 9 बजे ट्रेनिंग हो रहा है अभी, रात को 10 बजे का ट्रेनिंग होता है, शाम को 4 बजे भी ट्रेनिंग होता है, 4 बजे बिजनेस ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग को, जो दो ट्रेनिंग है सुबह का और नाइट का, उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि सुबह आपको नॉलेज मिलेगी और नाइट में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। इधर यदि आप फ्री हैं तो आप 4 बजे का मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बार लेवल अप सेशन होता है 4 बजे, तो आपका कोई पर्सन है 2CC वाले, जिनका जिनका बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपने कुछ क्लियर करके रखा है, उनको उस मीटिंग में अटेंड करवा सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं कि ये पर्सन है, इसके ट्रेनिंग देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो किसी भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ग्रुप मिला है, जो हमारा कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसमें ऑलवेज एक्टिव रहना है। कोई भी फोटो आए, वीडियो आए, या फिर कुछ भी लिंक वगैरह है, तो उनका रिप्लाई करना। किसी भी पर्सन का पोस्टर डल रहा है तो उनको विश करना। किसी का भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का फीडबैक स्क्रीनशॉट के साथ ग्रुप में डालना, ठीक है। ये चीज आपने करना है। और ऑलवेज जो आपके अपलाइन है, सीनियर है, उनके साथ ऑलवेज कनेक्टिविटी बनाए रखना है, क्योंकि वही एक पर्सन है जो आपके लिए बढ़िया सोच के आपके लिए आगे बढ़ा सकता है आपको। क्लियर हो गया? जो भी आपके सीनियर है या अपलाइन है जो एक्टिव है, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना है, कनेक्ट रहना है उनके साथ, डेली बेसिस पे उनसे बात करना है, उनसे प्लानिंग लेना है, डे का प्लानिंग लेना है, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज हो गया, मैंने विजन थोड़ी देर पहले बताया था, मिनिमम जो आपका विजन होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए। कि चाहे हमारा मेरा बिजनेस बढ़े ना बढ़े, हो ना हो, टीम बने ना बने, 3 साल का बिजनेस विजन होना चाहिए आपके पास। अब देखो, 3 साल तो हम कॉलेज कर लेते हैं, जबकि 1 रुपया नहीं कमाते और उल्टा पैसा उसमें लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं? उसके बाद भी हमें भटकना पड़ता है, ठीक है। बट 3 साल, मान लीजिए बिजनेस तो वैसे 1-2 महीने बाद ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बट यदि मान लीजिए 3 साल आप बिजनेस में है और आपका काम नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आप खुशी खुशी जाओ, ठीक है। क्योंकि गोल्डन रूल है कोई भी बिजनेस का, कि 3 साल यदि कोई पर्सन बिजनेस को दे रहा है तो उसका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे नॉर्मल दुकान खोल के बैठे हुए, 10 साल से खोल के बैठे हुए, उम्मीद तो है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तब अपने लिए, अपने करियर के लिए क्या 2-3 साल समय नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो हार नहीं मानना है, ठीक है, ना ही है ये खुद को समझाना है। यदि आप खुद से हारने लग गए कि हाँ बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लॉन्ग विजन आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, जो बिजनेस है, यदि आप अपलाइन के साथ सही प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है, ठीक है, तो आपका बिजनेस पहले ही महीने से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर 1 महीने 2 महीने बाद भी यदि बढ़ता है, तो 1-2 महीने आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज आ जाता है, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करके, लोगों का सुन के, प्रैक्टिस करके। क्लियर हो गया? और सबसे मेन चीज होता है डायरी रखना है अपने पास, एक ट्रैकिंग डायरी होना चाहिए। आपको पता है ना, कोई भी दुकानदार बाहर में देखते होंगे, जैसे वंदना जी का ही दुकान है, ठीक है, दुकान है ना आपका, वंदना जी, किराना स्टोर है। हम्म। अब वहां पर क्या होता है, वो डायरी रखे होंगे कि आज कितने पर सामान बिक्री हुए, ठीक है, कितना सामान मेरा दुकान पे आया है, कितने पर्सन ने उधारी लिया है, कितने पर्सन से पैसा लेना है, किसको क्या पेमेंट करना है, मतलब आज कितना खर्च हुआ और कितना आया है। हर चीज का हिसाब डेली रखने के बाद फिर शटर बंद करके फिर घर में जाके सोते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज आपको डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करना है अपने काम को। क्लियर हो गया? अपने काम को ट्रैकिंग करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं, आज मैंने कितना कॉलिंग किया है, कितना पर्सन कनेक्ट हुआ है, ठीक है, सीनियर से बात किया कि नहीं, कि आज मेरा एक्टिविटी क्या है, ठीक है, आज मैंने क्या लर्निंग लिया है। इस चीज़ का अपने डायरी में लिखना है, और जो पर्सन आ रहे हैं बिजनेस देख रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनका नाम लिखना है कि ये पर्सन ने बिलिंग किए थे, ये नाम है, इन्होंने इतना पेमेंट किया था, इन्होंने डे 1 ट्रेनिंग अटेंड किया था, उसके बाद से इनके पास टाइम नहीं रहा, डे 2 अटेंड किया, उसके बाद डे 3 अटेंड किया, इन्होंने 2CC लेवल डन किया, ये मेरे टीम में आ गए। मतलब प्रॉपर एक आपको डायरी में, एक डायरी सिर्फ रहेगा आपका काम का ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। जो भी आप काम करें उसका एक्टिविटी डायरी में लिखना है। और एक डायरी रहेगा आपके नॉलेज का, उसमें आपने सिर्फ नॉलेज लिखना है, कभी मीटिंग देना हो या फिर किसी को बताना हो या सिखाना हो, या फिर मान लो आपको ही नॉलेज की जरूरत है, आप भूल जाएंगे, डायरी खोलकर देखते देखते आप बोल सकते हैं। ओके। और सबसे मेन चीज हो गया, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। चैलेंज और रिजेक्शन, ठीक है, ये पार्ट है हमारे काम का। यही चीज फेस करके इंसान स्ट्रांग बनता है, ठीक है, और अपना बिजनेस को बढ़ाता है। तो यदि आपके पास आए, रिजेक्शन आए, चैलेंज आए, यदि लोग ना बोले,
तो ना का नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसके अलावा उस दूसरे के पास अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करो। ठीक है। तो ना से घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि कोई एक पर्सन ना बोल दिया तो सारे लोग ना बोलेंगे, एक पर्सन ने सवाल कर दिया तो सारे लोग सवाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, सवाल भी जरूरी है, रिजेक्शन भी जरूरी है। ये चीज का आपको समझ में आएगा, यही चीज आपका यही एक्सपीरियंस बनेगा और यही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? तो आप सभी तैयार तैयार है इस रिजेक्शन और चैलेंज को फेस करने के लिए? पक्का तैयार है? हो सकता है आपको बताए पर्सन। आप सभी को जो भी मैंने पॉइंट बताया इसको लिखा है, अपने नोट्स बनाए? हाँ जी, लिखा ना? ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम फिर मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में हम आपको सुपरवाइजर का प्लानिंग देने वाले हैं, सुपरवाइजर लेवल करना कैसे। ठीक है। तो आप सभी न्यू हैं, फ्रेश, आपको पता चल गया कि अभी क्या क्या नॉलेज हमें ज़रूरी है। एक दिन दो दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, पहले से इन्फॉर्म हो जाएगा, सुपरवाइजर का मीटिंग करेंगे कि आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कैसे करेंगे। तब तक जो मैंने बताया लिस्ट मेकिंग वर्क, उस चीज़ को आप कंटिन्यू करो। और हाँ, सबसे मेन चीज़, आपको अड़ोसी पड़ोसी के लोग आके बोलेंगे आपको कि तू कहाँ फंस गई है, ठीक है, कौन सा काम करने लग गई, अरे ये तो वही काम है, वही मैंने 10 साल पहले किया था, मेरा कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा। वो जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। तो लोगों के बातों में नहीं आना है। कुछ लोग आएंगे चैलेंज करेंगे कि आपके पास आएंगे कि हाँ ये काम कर लो, ये काम स्टार्ट कर लो, वो मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं बना, ये वो काफी सारी चीजें, कुछ चैलेंज आएंगे आपके पास। बट यदि आप अपने रास्ते से भटक गए तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी क्योंकि अभी आपका शुरुआत है। शुरुआत में कोई भी नया चीज दिक्कत परेशानी आई है। मैंने जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, तो बहुत बार गिरे, पैर छिल गया, ठीक है, हाथ टेढ़े हो गए, ठीक है, और एक बार तो 10 साल पुराना नाली था उसी के अंदर साइकिल लेके डूब गए। ठीक है। बहुत पिटाई पड़ा था मम्मी से। हाँ, किसी को जाके ठोक दिए, सामने में साइकिल चला के जा रहे हैं, घंटी मार रहा हूँ हट ही नहीं रहा है, सीधा जाके ठोक दिए। तो स्टार्टिंग में होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आदत बन गया। अब साइकिल में इतना स्पीड चला रहा हूँ, खाली रास्ता, हाँ, मेरे से तो कोई रेसिंग ही नहीं कर पाएगा। तो वो होता है, एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बिजनेस की शुरुआत है, तो आपको कहीं पर गिरेंगे, कहीं पर मुचकेंगे, कहीं पर दिक्कत होगा, कहीं पर अटकेंगे। ठीक है, ये चलता रहेगा, बट वही चीज आपको एक्सपीरियंस बनाएगा। ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्ति कलाकार था। ठीक है। मूर्ति कलाकार के पास बहुत दिन से कोई काम नहीं आ रहा था। एक दिन उसके पास काम आता है, वो काफी खुश होता है कि चलो काम आया है। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है कि आपको एक मूर्ति बनाना है। ठीक है। अब वो काफी खुश होता है, एक्सेप्ट कर लेता है, पैसे थोड़े कम मिलते हैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो छेनी हथौड़ी लेकर जाता है जंगल में। जंगल में जाकर एक पत्थर को ढूंढता है कि किसको मैं बनाऊं। तो उसको एक पत्ता बड़ा सा पत्थर मिल जाता है। अब उसको ठोकना स्टार्ट करता है। ठोकते 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 कुछ देरी बाद उसको करीब करीब 10% ठोक चुका होता है। तब उसमें से आवाज आता है, आवाज आता है कि भैया क्या कर रहे हो आप, मुझे क्यों ठोक रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भी महसूस होता है दर्द। वो सुन के शौक हो गया है, सच में? ठीक है। तो फिर भी वो ठोकता है, बट वो बोल रहा होता है कलाकार कि मैं इसलिए आपको ठोक रहा हूँ क्योंकि आपको आकार दे रहा हूँ। तो वो पत्थर बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई आकार वकार, मैं यहीं पे ठीक हूँ, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हूँ। ओके, आप कोई और पत्थर देख लो आप। अब वो बोलता है चलो थोड़ी मेहनत किया, कोई बात नहीं, दूसरे को देख लेते हैं। वहां पे भी वो 10 मिनट ठोकने के बाद वहां से भी आवाज आता है कि भैया आप क्यों ठोक रहे हो मुझे। तो वो बोलता है कि मैं आपको आकार दे रहा हूँ, थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लो। ठीक है। तो उसने बर्दाश्त किया, उसको ठोक ठोक के काफी बढ़िया एक सुंदर सा मूर्ति बना दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता है। फोन करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आके देखता है कि वाकई में कितना सुंदर मूर्ति बना है। ठीक है, इस मूर्ति काफी बढ़िया बना है। अब वो बोलता है कि इसको लेके जाइए। अब वो मूर्ति को लेके जाता है, तभी उसको नजर पड़ता है उस पत्थर पे। भैया इसको भी आपने ठोका था क्या? अच्छा, तो इसका तो कोई काम नहीं होगा, मैं लेके चले जाऊं?
तो वो पत्थर, ठोका हुआ पत्थर को भी लेके चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो मूर्ति बना है वो मंदिर में बैठते हैं, और जो पत्थर है उसको मंदिर के थोड़ा सामने बाहर में रखा जाता है, यही सोचकर कि उस पे नारियल फोड़े जाएंगे, लोग आएंगे पूजा तो करेंगे नारियल फोड़ने के लिए, तो बाहर में रख देते हैं। अब क्या होता है, काफी समय बीतने के बाद, 6-7 महीने बीतने के बाद, ठीक है, हर रोज उस मंदिर में लोग आते हैं, करीब करीब 50-100 लोग आते हैं हर रोज। ठीक है, 50 नारियल फोड़े जाते हैं एक दिन में। ठीक है। अब 6-7 महीने बाद उसमें से आवाज आता है रोते रोते कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहाँ फंस गया। डेली लोग आते हैं, मुझे नारियल फोड़ते हैं। ठीक है, मुझे भी महसूस होता है, मुझे भी दर्द होता है, बट इन लोगों को समझाए कौन। डेली आते हैं, 50-100 लोग आते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, और ये बात सुन रहा होता है वो मूर्ति। तो वो मूर्ति बोलता है कि भाई वो दिन याद है आपको, एक आया था कलाकार ठोक रहा था, उस दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, उस दिन मैंने बर्दाश्त किया, और आज मुझे लोग मार नारियल नहीं फोड़ते, आज मेरे सामने झुकते हैं लोग, मेरे सामने फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, मेरी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। उस दिन तुम बर्दाश्त कर लिए होते, आज मेरे जगह पे तुम होते। तो उस दिन नहीं हुआ बर्दाश्त, अब जिंदगी भर नारियल की मार खाओ। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, कि थोड़ा दिक्कत परेशानी कुछ समय के लिए सही है। आज बहुत जो सीनियर लोग बने हुए हैं, ठीक है, वो लोग इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने दिक्कत परेशानी फेस की है। आज कहीं घूम रहे, कहीं घूम रहे, अपने ड्रीम पूरा कर रहे, कोई गाड़ी खरीद रहे, कोई घर बना रहे, कोई कुछ, कोई इंटरनेशनल जा रहे। कितना बढ़िया लाइफ है, और उनको सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है। हम सभी बोलते हैं उन्हें सर। बात ये है कि नहीं, उन्होंने भी मेहनत किया है। तो आपको भी करना पड़ेगा, इसे विजन क्लियर रखना पड़ेगा। दिक्कत परेशानी आए तो उससे घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो एक तरह का अवसर है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ का आदत नहीं है कि हाँ मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। बट यदि आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो आप स्ट्रांग बन रहे हैं। आज मुझे कोई बोल दे, कोई भी आके, नहीं टूटने वाला मैं, या मेरे सीनियर को किसी को भी बोल दे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को झेला है। तो आएंगी दिक्कत प्रॉब्लम, आपके अगल बगल के लोग बोलेंगे, जब आप नोन में काम करेंगे, अननोन में काम करेंगे, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। बाकी उसके लिए आपके सीनियर है, आपके साथ खड़ा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते, सभी लोगों ने किया है, सभी बने हैं, और आप भी बनेंगे। ठीक है जी, सभी को समझ में आया मैंने क्या बताया? क्लियर है? ठीक है, तो आज ही टारगेट लो, आज ही शपथ लो, ठीक है, कि आपने क्या करना है 2026 में। ठीक है, और जो मैंने बताया, विजन आपका 3 साल का मिनिमम विजन होना चाहिए। 3 साल में क्या क्या कंप्लीट करना है उसका पूरा विजन बनाओ आप। और हर रोज अपने सीनियर से कनेक्ट होकर, बात करके, प्लानिंग लेकर, हर एक दिन को परफेक्ट बनाओ आप। और मुझे पता है आप कर लेंगे, आपके अंदर है जुनून। ठीक है, आपके अंदर वो जिद है, तभी आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया है, तभी आप 2 CC लेवल कंप्लीट किए हैं, तभी आपने बड़े सपनों का ख्वाब देखे हैं, और मुझे पता है आप वो पूरा करेंगे। ठीक है, सो तैयार है सभी? ओके है सभी तैयार? चलो, बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर एक बढ़िया सा कमिटमेंट लिखना है नीचे। कमिटमेंट मैं लेता हूँ कि इस महीने मैं मेहनत करूंगा जितना ज़्यादा हो सके। मैं अपना सुपरवाइजर लेवल, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, और मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करूंगा इस फोरएवर के जरिए। और उन पर्सन को थैंक यू बोला है जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया है, वही पर्सन आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो सभी पर्सन एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अपना कमिटमेंट ग्रुप में पोस्ट कर देना है। ठीक है जी? ओके, बाकी नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं, बहुत जल्द मीटिंग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी मैंने बताया है, लिखाया है, सारा चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को परफेक्ट बनाओ। ठीक है, फिर मिलकर काम को बढ़ाते हैं। ओके, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेष है। जल्दी जल्दी मैं यही विश करूंगा इसी साल आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, बट हाँ तभी होगा जब आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, दिक्कत प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हो, चैलेंज झेलने के लिए तैयार हो, और मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो सीखने के लिए भी तैयार ही होना चाहिए, सीखेंगे तो ही जीतेंगे। ओके जी, सो बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके, ऑल द बेस्ट।